हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर शुरू करने वाले हैं। आज पहले हम उसका बेसिक पढ़ेंगे। अगर आपने हमारे पहले वीडियो नहीं देखे हुए हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 5, तो इस वीडियो के जो भी लिंक हैं, चैप्टर के जो भी प्ले लिस्ट के लिंक हैं, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाके हमारे वीडियो देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री बेसिक। तो आज हम लोग सिर्फ यहाँ पर कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे विद इन 10 मिनट। ओके, अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, जैसे हम शुरू करते हैं स्टार्टिंग में, हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया एक, इसको नाम दे दीजिए ए बी सी। ओके, ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा हाइट हो गया और ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया। ओके, तो इस तरीके से हमने जो इसके 3 साइड है उसे हमने लिख लिया है। जैसे यहाँ पर एक थीटा हम लेते हैं, हमने यहाँ पर एक थीटा ले लिया है। ओके, तो ना साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड लास्ट वन कॉट थीटा। अब इन सबको फाइंड आउट कैसे करते हैं? साइन कैसे निकालेंगे, कॉस कैसे निकालेंगे, टेन, सेक, कॉसेक। ओके, तो ये देखिए साइन कैसे निकालते हैं? अपोजिट साइड ऑफ थीटा, अपोजिट साइड यानी ये BC, अपोजिट साइड ऑफ थीटा opposite side of theta upon hypotenuse. Okay, opposite side of theta upon hypotenuse. Next one cos theta, opposite यानी थीटा के सामने वाली साइड, adjacent, adjacent side of theta upon hypotenuse, adjacent side of theta upon, adjacent side of theta upon hypotenuse. नेक्स्ट वन tan थीटा। अब tan थीटा कैसे फाइंड आउट करते हैं? अपोजिट साइड, opposite side of theta upon adjacent side of theta, opposite side of theta upon adjacent side of theta। अब देखिए यहाँ पर पहले हम इस तीन को समझते हैं। अपोजिट साइड, ये थीटा है, अपोजिट साइड क्या है? BC, BC अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी AC। नेक्स्ट एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड क्या है? AB अपॉन हाइपोटेन्यूस AC। यहाँ पर अपोजिट साइड यानी BC, एडजेसेंट यानी AB। ओके, नेक्स्ट है कॉसेक, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो जो साइन होता है, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर यानी रेसिप्रोकल कर देंगे, तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है। यहाँ भी जो ये साइन है उसका रेसिप्रोकल करेंगे, हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट साइड ऑफ थीटा अपोजिट साइड ऑफ थीटा। नेक्स्ट अब देखेंगे सेक, एक इसका रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा। एंड लास्ट वन इज कॉट थीटा। tan का रेसिप्रोकल हो जाएगा,
एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा अपॉन अपोजिट साइड ऑफ थीटा। ओके, आप सबकी वैल्यू रख के एक बार चेक कर लेते हैं। बस क्या लिखा है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है, AC अपॉन अपोजिट साइड ऑफ थीटा BC। नेक्स्ट वन, हाइपोटेनस AC अपॉन एडजेसेंट ऑफ थीटा AB एंड एडजेसेंट साइड ऑफ AB अपॉन अपोजिट साइड BC। ओके, तो नॉर्मल अगर कोई भी ट्रायंगल है उसमें एक दो साइड की वैल्यू दी गई और तीसरी साइड में फाइंड आउट करना है, तो हम वहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, वहां पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। ओके, लेकिन कभी कभी यहाँ पर क्या दिया रहेगा, हमें साइन दे देगा, साइन की वैल्यू दी गई है, बाकी की वैल्यू निकाली है। साइन वैल्यू थीटा यहाँ पर है और साइन की वैल्यू दे दी गई है, जैसे साइन इक्वल टू लिख दिया, हमें लिखा हुआ है साइन थीटा इक्वल टू कोई भी एक वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, जैसे 5/3 3/5। तो अभी 3 कहां पर रहेगा, 5 कहां रहेगा, ये यहाँ पर थीटा है तो 3 यहाँ पर आ जाएगा और 5 यहाँ चले जाएगा। ओके, तो हम इसका यूज करके हम पता लगा सकते हैं कि साइड पर हमें वैल्यू पुट करनी है। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन, कोसेक, सेक एंड कॉट। साइन थीटा इक्वल टू होता है 1/cosec थीटा। साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा। सेक थीटा इक्वल टू 1/cosec cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा और tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। उस तरीके से cosec का भी हो जाएगा 1/sin थीटा, sec का 1/cos थीटा एंड cot का 1/tan थीटा। अब हमें इसका यूज कहां पर करना है, कभी जब हम सम सॉल्व करना शुरू करते हैं तो वहां पर कहीं कहीं पर हमें cot को रिप्लेस करके cot की जगह पर हमें sec लाना रहता है तो 1/sec करते हैं। उसी तरीके से हमें cosec रहेगा और sin लाना रहता है तो 1/cosec को हम sin में कन्वर्ट कर देते हैं, तो सम सॉल्व करने के लिए यूज होता है। अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो cos sin थीटा इंटू sin थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू 1, यहां पर cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1, यहां पर tan थीटा इक्वल टू tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। ये वापस रिपीट हो जाएगा यहीं पर। तो कभी कभी हमें इन सब की जगह पर 1 रखना रहता है, इसकी जगह पर 1 और इसकी जगह पर 1। तो ये सारे फार्मूले आप याद करिए, नहीं तो इतना तो ध्यान में रखिए ही कि कैसे इसको बनाया जा रहा है, जिससे आप एग्जाम में अगर आपको समझ में नहीं आता फटाफट फार्मूला बना के सम को सॉल्व कर सकते हो। ये बहुत बेसिक है, आपने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा। अब देखेंगे tan थीटा इक्वल टू होता है क्या है। tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। नेक्स्ट cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। ओके, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका मैंने पहले से ही वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो आप वहां से उसको जाके देख सकते हैं कि हम बहुत इजी तरीके से कैसे हम किसी भी साइन की सारे वैल्यू कैसे याद कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं एग्जाम में विद इन 1 मिनट। ओके, हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्या है। तो ओके, तो 3 फार्मूले इसके अंडर में आते हैं, उन 3 से हम कन्वर्ट करके टोटल 6 फार्मूले और बनाते हैं। तो फार्मूला कैसे बनता है इसका अलग से हम जब इसका सम सॉल्व करेंगे तो बीच में एक वीडियो बनाऊंगा, वहां पर मैं दिखाऊंगा कि फार्मूला कैसे बनता है। फिलहाल यहाँ पर हम सिर्फ फार्मूला देखेंगे। तो पहला फार्मूला हमारा है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमारा पहला फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला है। अब इस फार्मूले का यूज करके हम 2 अलग फार्मूले कैसे बनाएंगे। अगर हम साइन को यहीं पर रहने देते हैं, ये हमारा फर्स्ट
फॉर्मूला हो गया, इसको हम यहीं पर देखो साइन स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर थीटा के बाद नहीं लगता है, साइन पर ही लगता है, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। साइन को यहीं पर रहने दे, जहां पर साइन है वहीं रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा। कॉस यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर प्लस होता है, उसको सब ट्रांसफर करेंगे तो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा सेकंड फार्मूला हो गया। वापस लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस बार हम कॉस को यहीं पर रहने देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से हमारा ये कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा दूसरा फार्मूला बन गया। अब हम देखेंगे हमारा जो दूसरा आइडेंटिटी का फार्मूला है 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर अगर 1 को यहीं पर रहने देते हैं, यहाँ पर वैसे एक ही फार्मूला और बनेगा, लेकिन अगर कहीं कहीं अगर हम सम सॉल्व कर रहे हैं सिर्फ 1 आ गया है और हमें tan और sec दोनों आए उसे कैंसिल करना है, तो हम फार्मूला का यूज कर सकते हैं। तो 1 यहीं पर रहने दो, sec पहले से लिखा हुआ है sec स्क्वायर थीटा, tan यहाँ पर प्लस में था, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, यानी 1 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, या फिर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 लिख सकते हैं। ये हमें ध्यान में रखना है। दूसरा ये हमारा फार्मूला हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब tan को यहीं पर रहने देते हैं, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ये प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी tan स्क्वायर थीटा इक्वल की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर माइनस 1, या फिर सेक स्क्वायर माइनस 1 की जगह पर हम लोग tan लिख सकते हैं। नाउ थर्ड जो फार्मूला है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखेंगे यहाँ पर हमारे पास तीन मेन फार्मूले हैं। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इस फार्मूले में एक ही चीज पहला तो हमें याद हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। जो दूसरा फार्मूला उसमें हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि किसके साथ कॉट रहेगा, किसके साथ सेक, किसके साथ कोसेक। तो एक सिंपल सा डबल सी याद रखो फार्मूला, डबल सी एक साथ रहता है, यानी कॉट कॉस एक साथ रहेगा। अब इस फार्मूले को हम याद रख सकते हैं डबल सी से। ओके ना 1 ऐसे ही रहने देते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 अपनी जगह पर ही रहेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। नेक्स्ट ये हमारा फार्मूला बन गया। अब वापस से दूसरा फार्मूला बनाते हैं, कॉट को यहीं रहने देते हैं, यहाँ पर ये 1 प्लस में इस तरह ट्रांसफर कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस में। तो हमारा एक दूसरा ही और फार्मूला बन गया। इस तरह से सारे फार्मूले बन गए। इस सारे फार्मूलों को आप एक नोट बना के इसको लर्न कर लो, समझ लो, जैसा भी हो आप उसको याद रखो। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो फार्मूले का। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।